हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के गणित का वायरल पेपर। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन को बारी बारी से लगाना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं इसका पहला प्रश्न है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रश्न आपका ये है, देखिए पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न समझेंगे। देखिए प्रश्न ये है कि बिंदुओं यक्स कमा वाई और माइनस यक्स कमा माइनस वाई के बीच की दूरी क्या होगी। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको हम लाइव प्रूफ आपको हल करके बताते हैं। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा बिंदु पहला दिया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं x1 कमा y1 का मान कितना दे दिया हुआ है, x कमा y, और x2 कमा y2 का मान दे दिया है माइनस x कमा माइनस y। अब हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या जानते हैं, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इस पे हम लोग रख के हल कर लेंगे। तो x2 के जगह पे क्या रखना है, देख सकते हैं माइनस x1 माइनस x रखना है। अब x1 के जगह पे आपको रखना है माइनस x, जिसे x रखना है माइनस तो पहले से आता है होल स्क्वायर, और प्लस y2 के जगह पे रखना है, देख सकते हैं माइनस y, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस y। अब y1 के जगह पे रखना है केवल y, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y का स्क्वायर। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 2x का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2y का होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको जब स्क्वायर करेंगे तो रूट में आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 2 का वर्क कर देंगे तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपका कुछ कॉमन मिल रहा है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपका कॉमन मिल रहा है 4 ना। यहाँ पे थोड़ा रूट को बड़ा कर देते हैं, 4 कॉमन मिल रहा है तो 4 इसमें कॉमन ले लेते हैं। रूट में आपका रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अब देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और रूट में आपका क्या बच जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं सी ऑप्शन ना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा प्रश्न, हाँ जी, तो देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि संख्याओं 26 और 65 का एचसीएफ क्या होगा। तो दूसरे के प्रश्न को चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका, देखिए 26 और 65 का हमसे पूछा हुआ है एचसीएफ ना। तो देखिए 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 13, यही ना लिख सकते हैं जी। और 65 को क्या लिख सकते हैं, 65 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 13। अब इसमें क्या मिल रहा है 13, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। ऑप्शन देखिए कोई 13 वाला है तो हाँ देख सकते हैं ऑप्शन इसका सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि तीसरा एचसीएफ x कमा 8 का मतलब 4 दिया हुआ है। अब एलसीएम इसका दिया हुआ है 24, तो यक्स का मान पूछा है। तो देख सकते हैं इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। चलिए यहाँ पे हम हल कर देते हैं, ठीक यहीं पे हल करेंगे। देखिए इसमें एचसीएफ x कमा 8 का एचसीएफ कितना दिया है, पहले ध्यान से समझेंगे आप, 4 दिया हुआ है। फिर एलसीएम x कमा 8 का दे दिया हुआ है 24। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, क्या फार्मूला जानते होंगे मेरे प्यारे भाई, कि दो संख्याओं तो हमारा ये है x गुणे 8, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या हमारा x गुणे 8, इन लोग का एचसीएफ कितना है 4 और एलसीएम कितना है 24, इस पे हम लोग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करने लगेगा, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुणे 24 बट्टे में 8, 8 कम 8 8 तरीके 24, 4 3 12, x का मान कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन में देख सकते हैं है क्या 12, हाँ जी देख सकते हैं इसका सी ऑप्शन है 12, यही हो जाएगा x का मान। अगला हमारा प्रश्न है चौथा प्रश्न, देख सकते हैं चौथा प्रश्न है कि संख्या 35 कमा 56 तथा 91 का एलसीएम होगा। यानी हमको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे हमको एलसीएम निकाल देना है कितना के, 35 और 56 और 91 का निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले तो देखिए 2 से कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 56 28 बार में कट जाएगा। अब ये भी नहीं कटेगा, 91 ऐसे ही उतार देंगे। फिर 2 से कट जाएगा, 35 नहीं कटेगा, ये 14 बार में कट जाएगा, 91 नहीं कटेगा, ऐसे उतार देंगे। 2 से काटेंगे, 35 नहीं कटेगा, ये 7 बार में कट जाएगा, ये 91 ऐसे उतार देंगे। फिर देखिए सब 7 से हमारा नंबर कट रहा है, ठीक है। तो चलिए हम 7 से काटते हैं, 7 पचे 35, 7 एकम 7, और उसके बाद 13 सत्ते 91, ये हमारा 13 से कट जाएगा। उसके बाद हम 5 से काटेंगे, फिर 13 से काटेंगे, यही ना कटेगा। तो देखिए इन लोग का आपको गुना करा लेना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, ठीक 56, और 13 पचे 65, यानी 65 का गुना कराना है। तो चलिए गुना कराते हैं, 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 25 25 और 3 28,
छः के 36 का 6 हासिल लगा 3 और 6 पचे 30 और 3 33। इसको जब जोड़ देंगे तो 0 8 6 14 3 2 5 1 6 और यहाँ पे 3। यहाँ पे देख सकते हैं 36 40 करके ऑप्शन में है क्या, देख सकते हैं 36 40, देख सकते हैं 36 40 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, देख सकते हैं 5वां प्रश्न कि यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का मूल 2 है तो a का मान क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग आसानी से हल करते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करना है मेरे प्यारे भाई, ये हम किसका हल कर रहे हैं, 5वें नंबर प्रश्न का। ठीक, देखिए यहाँ पे बोल रहा है द्विघात समीकरण यही ना दिया हुआ है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर का 0। देखिए इसका एक मूल 2 है, कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ यक्स यदि हम 2 रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम यक्स के जगह पे 2 रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 का स्क्वायर और प्लस a गुणे 2 हो जाएगा प्लस 6 बराबर का 0। अब इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए जब इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे 4 4 दूना 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर का 0। 8 और 6 14, 2a प्लस 14 लिख सकते हैं क्या, बराबर 0। 14 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2a बराबर -14। अब 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, यानी a का मान कितना निकल गया -7। देख सकते हैं a का मान -7 है क्या, हाँ जी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 6ठे प्रश्न कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होगी। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे आप। हाँ जी, तो देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 12 है। तो मान लेते हैं हमारा दो संख्या x और y है। प्रश्न में बोल रहा है कि x प्लस y का योगफल कितना है, 8 है, और x माइनस y का अंतर कितना है, 2 है। तो देखिए इस समीकरण को 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। इसको आप हल कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं। ठीक है, जब इन लोग के जोड़ेंगे तो देखिए y से y ये कट जाएगा, x जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। तो 2x बराबर 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। अगर यहाँ से x का मान निकालते हैं, जैसे 2 यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, तो x बराबर 10 बट्टे में 2 एक कम 2 2 पचे 10, यानी देख सकते हैं x का मान आपका कितना निकल गया, 5। ठीक, अब x का मान हम समीकरण 1 में मान लीजिए रख देते हैं। जब समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 8। तो x का मान निकल गया 5 प्लस y बराबर 8, y का मान निकाल लेंगे 8 ही, यहाँ देखिए 5 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, मतलब कि 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। तो देख सकते हैं x का मान 5 और y का मान 3 है कोई ऑप्शन क्या, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला जो पहला मान देख सकते हैं ना, ये x का मान रहता है, ये y का मान। तो हमको देखना है कि 5 और 3 आंसर आया है का, यानी देख सकते हैं आपका इस रूप में होगा 5, 3, क्योंकि किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है। तो 5, 3 कोई ऑप्शन दिया है, हाँ जी दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ जी, तो 7वां मेरा प्रश्न है कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे वास्तविक और समान। अब क्या होगा, इसको हम हल करते हैं 7वां के ना। देखिए द्विघात समीकरण क्या है, 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। इसको हम क्या से तुलना करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना किए ना। तुलना जब हम करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो तुलना जब हम किए तो ध्यान समझना है, a का मान कितना निकल गया 4, और b का मान देख सकते हैं -12 निकलेगा। ठीक है, और c का मान निकल गया 9। हम लोग विभक्तर का फार्मूला जानते हैं, d बराबर या कैपिटल D लिख सकते हैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ पे कितना है, -12 का स्क्वायर, यही ना है जी। फिर -4, a का मान कितना है 4 और c का मान है 9। इसको हल करते हैं, 12 का जब वर्ग कर देंगे तो आपका प्लस 144 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, 4 चौका 16, 16 9 144, 144 में से 144 घटा देंगे 0। तो 0 जब आता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जानते हैं क्या, वास्तविक और असमान वाला ऑप्शन नहीं होगा, वास्तविक और बराबर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देख सकते हैं 8वां कि समीकरण x²
प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो इसको भी जैसे हम 7वां प्रश्न हल किए हैं ना, वैसे ही हम 8वें प्रश्न को भी हल कर देंगे। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। उसके लिए समीकरण को उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यही ना है जी, देख सकते हैं 2x और प्लस 3/2 बराबर का 0। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। हल करेंगे, देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ से इसका हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं ना। जब तुलना करेंगे तो देखिए आपका क्या निकलेगा, तुलना करेंगे तो आपका a का मान कुछ नहीं दिया है तो 1 निकलेगा, और b का मान 2 निकल जाएगा, c का मान 3/2 निकलेगा। अब विविक्तर निकालना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना निकालना है। तो देख सकते हैं b की जगह पर रखना है 2 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान कितना रखना है 3/2। इसको हल करते हैं, 2 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 4, अब 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 2, 2 3 6, यानी घटा देंगे तो -2 आएगा। -2 करके आपका आंसर दिया है क्या, देख सकते हैं इसमें -2 वाला ऑप्शन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ जी, तो हमारा 9वां प्रश्न है कि चित्र में डी समांतर बीसी है तो AD अपान में AB बराबर क्या होगा। जैसे देख सकते हैं ये चित्र दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि डी समांतर है BC के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आप त्रिभुज ADE देख रहे हैं और तथा त्रिभुज ABC देख रहे हैं, त्रिभुज कौन ABC में हम चलते हैं। देखिए इसमें प्रश्न में बोला है कि डी समांतर किसका है BC के, कहने का मतलब ये, अब ये किरण आपस में कहाँ है समांतर है। तो देखिए हम इसको सबसे पहले हम समरूप प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, समरूप प्रूफ करेंगे। लिखेंगे कि त्रिभुज इसी में चल रहे हैं ADE त्रिभुज ABC में चलेंगे तो देखिए क्या होगा हमारा कि ये वाला कोण ये कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। कौन सा कोण है, संगत कोण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण ADE बराबर कोण ये वाला होगा, इसका नाम क्या हो सकता है DBC। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण DBC। उसी प्रकार ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि कोण AED बराबर कोण ECB। अब देखिए इसमें ये वाला कोण ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब ये देख सकते हैं कोण A बराबर कोण A एक उभयनिष्ठ कोण है। कौन कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो कह सकते हैं ना कि त्रिभुज ADE त्रिभुज ABC के समांतर हो गया। इसमें बोला है AD बटे में, क्या बोला है AD बटे में AB पूछा है ना। तो देखिए AD बटे में AB, तो देखिए AD का संगत भुजा कौन है AE, तो यहाँ पे हम AD के संगत भुजा लिख लेंगे AE। और उसी प्रकार AB के संगत भुजा है AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC। हाँ जी, तो देख सकते हैं AD अपान में AB बराबर AE बटे में AC आया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ठो वृत्त है, ठीक, एक वृत्त बना देते हैं, इस पर एक बाह्य बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक खींच सकते हैं, दो खींच सकते हैं, तो केवल 2 खींच सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ जी, तो देख सकते हैं मेरा 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या है। इसको निकालने के लिए, माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमको हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम सारणी बना देते हैं हल के लिए। हाँ जी, तो देख सकते हैं हम सारणी बना दिए हैं। अब उसके बाद प्रश्न में जो दिया था उतार लिया। अब उसके बाद हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। यहाँ पे लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 और 8 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 और 5 16 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा। ये इसका क्या निकल गया, संचयी बारंबारता है। हम n बाई अब 2 निकालेंगे। अब n क्या होता है, तो n बारंबारताओं का योग होता है। तो इसको जोड़ते हैं 3 8 11, 11 5 16, 11 5 16, 16 2 18, 18 1 19। ये हमारा कितना n का मान निकल गया 19। 19 बटे में अब 2 निकालेंगे तो आपका जानते हैं कितना आ जाएगा, 9 पॉइंट कुछ करके आपका आएगा, 9 पॉइंट आपका आ जाएगा। देखिए 2 9 18, 9.5 आएगा। देखिए ना 9.5 किस संचयी बारंबारता पर उपस्थित होगा। जैसे देख सकते हैं ये वाला संचयी बारंबारता में मान केवल 3 तक ही है, अब ये 11 तक है,
ठीक है। तो 11 हमारा इस पर ही स्थित होगा, इसलिए इसके सामने की जो वर्ग अंतराल है वही हो जाएगा माध्यक वर्ग। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 7 से 10 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही है, 7 से 10। अगला प्रश्न है, हाँ जी, तो देख सकते हैं मेरा 12 नंबर प्रश्न है कि चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। इसको हमको हल करके क्षेत्रफल निकालना है। इसमें देख सकते हैं थीटा का मान हमारा दिया हुआ है 30 अंश और आर का मान है 4 सेंटीमीटर ना। हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना रखना है, देख सकते हैं थीटा का मान हमको रखना है 30 बट्टे में 360 गुणे पाई का मान 3.14 रखते हैं ना, तो 1/4 रख देते हैं और फिर गुणे आर के जगह पर रखना है 4 का स्क्वायर। तो देखिए 0 से 0 काट देंगे, 3 एकम 3 12 3 36, 1 बट्टे में 12 आ गया और फिर देखिए 3.14 और गुणे देखिए 4 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसको 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, 4 तिया 12, इसमें 4 से गुना करते हैं, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1 और 4 एकम 4 अब 1 हासिल 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, 4 तिया 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 भागे 3। हमको भाग करना है ना जी, मतलब कि 12.56 में 3 से भाग करना है, तो 3 चौका 12 दशमलव 3 के पहाड़ा ऐसा पड़िए कि 5 से आगे ना जाते, 3 एकम 3 और फिर हासिल दिया कितना, ये 2 हो गया 26, 3 8 24, ऐसे करके आएगा 4.18 करके। ऑप्शन देख सकते हैं इसका क्या दिया हुआ है, 4.19 करके दिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जानते हैं ई बी वाला सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4.18 है ना, इसको आगे और करेंगे ना तो निकटतम लेंगे ना तो लगभग जानते हैं 4.19 के बराबर हो जाएगा लगभग, जानते तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है इसका, बी वाला सही है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 13वां, देख सकते हैं कि 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं ना। देखिए यहाँ पे हल करना है 13 नंबर प्रश्न को, इसको काटते हैं। ठीक है, 2tan स्क्वायर कितना है 45 अंश, फिर प्लस कॉस स्क्वायर कितना है 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर है आपका 60 अंश। इसको हल करना है, तो चलिए इसको हल हम लोग करते हैं। देखिए दो अपने 10 45 अंश का मान होता है, एक का स्क्वायर, एक होता है 10 45 अंश का मान, और फिर प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है करनी में 3, तो यहाँ पे हम करनी में 3 बट्टे में 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर माइनस साइन 60 अंश का मान होता है कितना, करनी में 3 बट्टे में 2 ही होता है का स्क्वायर। तो ये देखिए करनी में 3 बट्टे में 2 का स्क्वायर, फिर करनी में 3 बट्टे 2 का, इसी कट जाएगा क्योंकि एक तो प्लस में एक तो माइनस में है, यानी 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 में 1 से गुना कर देंगे 2। तो 2 ऑप्शन कोई दिया है क्या, तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2 वाला। ठीक, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, देख सकते हैं कॉस स्क्वायर 67 अंश प्लस साइन स्क्वायर 67 अंश का मान है। तो आप ये फार्मूला जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। वही फार्मूला है क्या, इसमें देख सकते हैं, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को आगे कर दिया है और साइन स्क्वायर थीटा को पीछे कर दिया, थीटा की जगह पे इसमें 67 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 15वां। हाँ जी, तो मेरे देख सकते हैं 15वां प्रश्न है कि किसी त्रिभुज ABC में C 90 अंश का है, 10A बराबर 1 बट्टे में करने में 3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज खींच लिए हैं। ठीक, अब जिसमें हमको नाम देखिए किस प्रकार रखना है, जिसमें C हमारा 90 अंश का हो, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं C। ठीक, ये वाला हमारा हो गया C। अब नाम रखते हैं A B, अब ये वाला C हो गया। अब इसमें बोल रहा है प्रश्न में कि 10A बराबर कितना दिया हुआ है, 1 बट्टे में करने में 3। आपको मालूम होगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब बट्टे में आधार। अर्थात अगर इसमें देखें तो लंब का मान 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1, और आधार का मान कितना है करनी में 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करनी में ये A है ना, आधार हमारा यही ना होगा करने में 3। जब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना तो आपका ये निकल जाएगा 2, कितना निकलेगा 2। आप इसमें लगा के देख सकते हैं, हमको मालूम है। ठीक है, अब जब आप इसको हल करेंगे ना, देखिए हमसे पूछा है साइन A, ये ना पूछा है, इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ये पूछा है। तो इसको मान निकालते हैं, तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण,
तो लम का मान है 2 और सॉरी लम का मान है 1 जी, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और कड़ का मान है 2 गुणे कॉस बी, कहने का मतलब कोण यहाँ पे बन रहा है, तब कॉस बी का लम इसमें चेंज हो जाएगा, लम ये वाला काम लम का मान ये हो जाएगा और आधार का मान ये हो जाएगा। तो कॉस बी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कड़। तो आधार हमारा कौन है, अब एक ये वाला है और कड़ ये वाला है 2 प्लस कॉस ए। तो कॉस ए बराबर यही वाला लम का काम कर रहा है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कड़। तो आधार का मान 1 सॉरी आधार का मान करनी में 3 है, क्योंकि ये ना आधार का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे करनी में 3 और कड़ का काम कौन कर रहा है 2 और फिर गुड़े साइन बी, कहने का मतलब यहाँ पे कोण बन रहा है, तब लम का काम ये करने लगा। तो साइन बी बराबर लम बट्टे में कड़, तो लम बट्टे में कड़ 3 बट्टे में 2। अब इसको आप हल करेंगे तो देखिए 1 में 1 से गुना कर देंगे 1 और 2 में 2 से गुना कर देंगे 4 और करने में 3 का गुना कराएंगे तो 3 बट्टे में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हर बराबर हर को एक बार लिख लीजिए, 3 अब 1 4, 4 से 4 को काट देंगे बराबर 1 निकलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1। अगला आपका प्रश्न है कि यदि कॉस से बराबर रूट में 3 बट्टे में 2 हो तो साइन 2a का मान होगा। अब इसको भी हम लोग हल करते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि कॉस ए बराबर रूट में 3 बट्टे में 2 हो तो साइन 2a का मान क्या होगा। तो इसको भी चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉस ए बराबर आपको कितना दिया हुआ है, करनी में 3 बट्टे में 2। तो हम एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं, ठीक, जिसमें यहाँ पे ए रख देते हैं, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पर सी। अब ध्यान से समझना है, कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे में कड़, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बट्टे में कड़, ठीक। इसमें आधार का मान कितना है, करनी में 3 और सॉरी आधार के जगह पे हमको करनी में 3 रखना था और कड़ का मान है 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कड़ का स्क्वायर, तो कड़ इसमें है 2 का स्क्वायर, लम का स्क्वायर, तो लम नहीं है तो यहाँ पे हम बी सी को ही लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, तो रूट में 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे भाई, देखिए जब 2 का वर्ग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4 और बराबर बी सी स्क्वायर और रूट में 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। जब आप बी सी का मान निकाल देंगे तो रूट में ऐसे आ जाएगा 1, 1 का वर्गमूल 1 ही निकलता है, ये वाला 1 निकल गया। तो हमसे पूछा क्या है कि साइन 2a पूछा हुआ है, साइन यहाँ पे देख सकते हैं साइन 2a का मान पूछा है ना, तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है। देख सकते हैं 2 अपनी जगह पे, साइन ए का मान इसमें निकालेंगे, साइन ए बराबर लंब बट्टे में कड़, तो लंब का मान देख सकते हैं कितना है, लंब का मान 1 और कड़ का मान 2 और कॉस ए बराबर दे ये दिया है करनी में 3 बट्टे में 2, ठीक। अब इसको 2 से 2 कट कर देना है, तो रूट में 3 बट्टे में कितना रहा 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं रूट में 3 बट्टे 2, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 17वां प्रश्न कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्य क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करके निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कि इसमें देखिए माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य बराबर दिया है 26.1 और माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य का आपका दे दिया है 25.8। बहुलक पूछा है आपसे ना, तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो लिख देते हैं यहाँ पे बहुलक बराबर पूछा है। आपको सूत्र मालूम होगा, क्या सूत्र मालूम होगा कि 3 माध्यिका बराबर होता है माध्य 2 माध्य करके होता है, 2 माध्य प्लस बहुलक, इस फार्मूला से ये हम मान निकालेंगे। तो देखिए 3 अपने जगह पे, माध्यिका का मान कितना, माध्यक को ही माध्यिका भी बोल सकते हैं ना, तो यहाँ पे माध्यिका ही कर देते हैं। 25.8 है बराबर 2, माध्य का मान कितना है 26.1 प्लस बहुलक अपने जगह पे। अब जब इसको आप हल करेंगे ना, देखिए 8 3 का 24 के 4 हाथ से लगा 2 और 3 5 15 2 17 के 7 हाथ से लगा 1 और 3 दूना 6 1 7 0.1 अंक के बाद। अब इसको ही देखिए, ये इसका गुना कराते हैं पहले, 2 1 कम 2 और 2 6 12 और 2 दूना 4 1 5,
यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा 2.1 अंक के बाद, यानी 77.4 में से 52.2 घटाना है, तो वही हमारा बहुलक का मान हो जाएगा। बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं बहुलक। चलिए घटाते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 7 में से 2 घटा देंगे 5, यहाँ पे 0.1 अंक के बाद लगा देते हैं, ठीक। और 7 में से 5 घटा देंगे 2, 25.2 करके देखिए ऑप्शन कोई दिया है क्या? हाँ जी, देख सकते हैं हमारा 25.2 ऑप्शन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग है। तो बहुलक आपको पहचानने का एक तो ट्रिक बताते हैं कि जो सबसे बारंबारता अधिक है वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो कौन सी बारंबारता अधिक है? 7, 8, 2, 2, 1, तो कहेंगे 8। तो 8 के सामने वाला वर्ग कौन है? 3 से 5, तो यही हो जाएगा बहुलक वर्ग, यानी 3 से 5 कोई ऑप्शन में है कहाँ जी? ए ऑप्शन में, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक खिलौना का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो चलिए इसको हम लोग 19वां को हल करते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे भाई देख सकते हैं 19वां प्रश्न में आपका बोल रहा है कि एक खिलौना है, जैसे खिलौना देखिए ऐसे है आपका, ये देखिए ऐसे शंकु आकार का है और ऐसे यहाँ पे आपका अर्धगोला है, ये खिलौना है, ठीक। जिसका बोल रहा है त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला आप जो शंकु देख रहे हैं ना, शंकु का निकाल देंगे, फिर अर्धगोला का निकाल देंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके निकलता है, ठीक। अब ध्यान से समझना है इसमें, अब हम इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है का आपका, यहाँ पे पाई कॉमन मिल रहा है, तो पाई को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आर प्लस यल हो जाएगा, यहाँ पे 2r स्क्वायर करके हो जाएगा, ठीक। एक बात और, यहाँ पे आर भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे आर का भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे केवल एक ठो आर बच जाएगा, यल प्लस 2r करके निकलेगा, ठीक। अब देखिए आर का मान देख सकते हैं 2 है और यल का मान है 3, तो यहाँ पे आर के जगह पे 2 रखते हैं और पाई ऐसे रहने देते हैं, ठीक। और यहाँ पे यल के जगह पे 3 और प्लस 2 गुणे आर के जगह पे 2, इसको हल कर लीजिए, ठीक। जब इसको हल करेंगे ना तो 2 पाई और प्लस 3 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 है ना होता है, 4 और 3 7 और 7 दूना 14, 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर करके आएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो देख सकते हैं 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद है, थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के नीले होने की प्राथमिकता क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले ध्यान से समझना आपको कि एक जो थैला है उसमें 3 और प्लस में 2 ठो गेंद है, 3 लाल है जिसको हम लोग कहते हैं रेड, और ब्लू कितना गेंद है? 2 ठो, तो टोटल गेंद कितना हो गया? टोटल गेंद आपका 5 हो गया, ठीक। अब उसमें देखिए प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता निकालने के लिए देखिए प्रायिकता का फार्मूला ये होता है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि इस गेंद के नीली होने की प्राथमिकता, तो नीला कै ठो आ सकता है? जैसे 5 ठो गेंदा है, इसमें से नीला निकालेंगे तो आपका 2 ठो आ सकता है, ठीक। और इसमें क्या बोल रहा है, देखिए प्रायिकता का फार्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो गया और कुल संभव परिणामों की संख्या 5, तो 2/5 करके है का ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2/5, ठीक। अब देखेंगे इसका हम जैसे प्रश्न का हल करना, जिसे देख सकते हैं अगला इसका प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, खंड बी वाला में देख सकते हैं प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम इस वीडियो में हल नहीं करते हैं, अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आ जाते हैं तो हम जस्ट इसका हल वाला भी वीडियो बना देंगे। तो बस इसमें केवल आपको हम प्रश्न दिखा देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारा 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न ख वाला देख सकते हैं, θ1 + θ2 का मान ज्ञात कीजिए। अब इतना हमको दिया हुआ है और tan θ1 का मान 1/2 और tan θ2 का मान 1/3 है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न देख सकते हैं ग नंबर कि 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ होना चाहिए, घनाम दे दिया है, बनाया जाता है
तो प्राप्त घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसको भी हल करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसको हल करके माध्यिका निकालना है, 2 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी हो जाएगा, इसके लिए आपके 2 नंबर निर्धारित है। अगला प्रश्न है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ पे ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्रक 2, -3 है, तो बी का निर्देशांक 1, 4 है, तो इसका मतलब ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो च तक हो गया। उसके बाद अब दूसरका के देख सकते हैं। दूसरका प्रश्न है हमारा, दूसरका के क प्रश्न कि के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण निकाय 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का अद्वितीय हल है। तो इसको भी हल करेंगे तो आपके लिए 4 अंक निर्धारित है। ख वाला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। इसके लिए 4 नंबर निर्धारित है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। ये आपका इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको हल करना है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। 4 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी पी का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 26 है। तो इसका हमको कहने का मतलब पी का मान ज्ञात करना है। अब ये माध्य दिया हुआ है। 4 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले के ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है मेरे प्यारे भाई कि तीसर का, यदि किसी एपी के n पदों का योगफल 4n - n² है तो उसके प्रथम, द्वितीय और nवां पद ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का अंक है इसमें, 6 नंबर। या ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे इसका हल है। चौथा में देख सकते हैं कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर को देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 है। तब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए 6 अंक निर्धारित है। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। तो दीर्घखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हल कर देंगे तो 6 नंबर इस पे मिलेंगे। अगर ये नहीं प्रश्न में आ रहा है आपको तो ये भी कर सकते हैं कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की धारिता तथा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी करेंगे तो 6 नंबर ही मिलेगा। इस प्रकार ये आपको पेपर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।